अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कुछ अहम ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और वो कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान जो पिछले कई दिनों से एक तनाज़ा चल रहा है ना, उसके हवाले से है। आपको याद है कि हमने आपको ख़बर दी थी कि कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी है कि वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं, क्योंकि पीसीबी ने उनको गैर मुल्की लीग्स जो कि IL T20 होने जा रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी होने जा रही है, उसमें शिरकत के लिए ना पीसीबी ने इजाज़त नहीं दी थी, उनको NOC नहीं दिया जा रहा था। अब आपको पता है कि शादाब खान की भी मैंने आपको ख़बर दी थी कि शादाब खान को पीसीबी ने एक हफ़्ता पहले कहा था कि हम आपको NOC दे रहे हैं। शादाब खान ने अपना रिहैब कंप्लीट किया, उसके बाद डॉक्टर ने उनको फ़िट करार दिया। शादाब खान ने लाहौर में क्लब के 2 मैचेस खेले और पीसीबी को फिटनेस साबित की है। अब गुज़िश्ता रोज़ शादाब खान की रात 10 बजे की टिकट थी दुबई जाने की। पीसीबी ने उनको मैसेज किया कि आप नहीं जा सकते IL T20 खेलने, हम आपको NOC नहीं दे सकते। इनके साथ साथ फ़खर जमान और आज़म खान को भी कह दिया कि भाई आपको भी हम NOC नहीं दे रहे क्योंकि आप लोग 2 लीग्स ऑलरेडी खेल चुके हैं। अब इस बात को लेकर जो बाकी क्रिकेटर्स थे वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो फिर हम अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो शिक है ना उसके मुताबिक हमें कह रहे हैं ना कि NOC नहीं दे सकते, तो हम वो छोड़ देते हैं। फिर आप जाने और आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाने और हम फिर लीग्स खेलेंगे। इसके बाद से ना पीसीबी में एक हलचल हुई और फिर खिलाड़ियों से बातचीत शुरू हुई कि नहीं आप ऐसे ना करो, इसका कुछ हम बीच का रास्ता निकालते हैं। आज बीच का रास्ता निकाल लिया गया। अब से थोड़ी देर पहले, कोई आधा घंटा पहले जो है पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें कहा गया कि हमने खिलाड़ियों को NOC दे दी है। इतनी सी प्रेस रिलीज़ है। अब बस तमाम स्टेक होल्डर्स के मफाद में और वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए हमने ना इन खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग और IL T20 में शिरकत कर सकते हैं। ये तो एक प्रेस रिलीज़ थी, लेकिन अंदर की खबर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे बात इतनी छोटी सी नहीं है, अभी भी खिलाड़ियों की रिजर्वेशंस हैं। मेरी भी अभी कुछ चंद क्रिकेटर से बात हुई है, उनको मैंने कहा, एक को तो मैंने मुबारकबाद दी है कि भाई मुबारक को आपको NOC मिल गया, तो उनका कहना था कि भाई किस चीज़ की मुबारकबाद, पीसीबी ने हमें 4 मैचेस के लिए NOC दिया। अब 4 मैचेस का मतलब है कि ये वही वाली बात है कि जब हफीज़ ने हारिस को और जमान खान, उसामा मीर को बिग बैश के लिए NOC नहीं देने का फैसला किया था ना, जारी नहीं कर रहे थे उन्हें, तो फिर उनको मजबूरन बैकफुट पे जाना पड़ा, पीसीबी को U-टर्न लेना पड़ा और उनको NOC दे दिए सिर्फ 4 मैचेस के लिए। अब BPL और IL T20 में जहाँ खिलाड़ियों के करोड़ों के मुआहदे हैं, शाहीन आपको पता है कि IL T20 में सबसे महंगा तरीन प्लेयर है, BPL में बाबर आजम सबसे महंगा तरीन प्लेयर है। अब इन खिलाड़ियों को सिर्फ 4 मैचेस के लिए NOC जारी किए गए हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ डेजर्ट वाइपर्स की, जिसमें आज़म खान खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं, बाबर आजम भी शादाब खान भी खेल रहे हैं। अब इनके मैचेस जो 4 मैचेस हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे 28 जनवरी को। उसके बाद इनको वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान। वापस क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, घर पे वेले बैठे रहेंगे, क्योंकि PSL के लिए तो पीसीबी ने 10 तारीख की डेट लाइन दी हुई है कि आप लोग 10 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। तमाम जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों को उन्होंने कहा हुआ है। अब रीज़न ये थी कि NOC क्यों नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जो था, एक तो टीम डायरेक्टर की वजह से उन्होंने मना किया हुआ था कि NOC नहीं देंगे। दूसरा कि पीसीबी का एक प्लान था कि पाकिस्तान में ना 24 से 28 जनवरी तक T10 के मैचेस कराए जाएँ। उन्होंने मिडलसेक्स से भी बात की हुई थी, उन्होंने भी आना था, लेकिन फिर बीच में IPC मिनिस्ट्री बीच में पड़ा और उनको कहा कि भाई आप लोग T10 के मैचेस नहीं करा सकते। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के T10 मैचेस के ऊपर हाथ पांव बांध दिए ना, तो फिर खिलाड़ी भी उधर से मैदान में आ गए। खिलाड़ियों ने भी कहा कि आप हमें क्यों NOC नहीं दे सकते, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप हमें NOC नहीं दें, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ यार खिलाड़ियों ने ज़ुबान दी है बाकायदा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर तो आपको पीसीबी को NOC देना चाहिए था, और खिलाड़ियों ने पीसीबी से पूछने के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट किए थे। बिलाखिर फिर उन सबको बैकफुट पे जाना पड़ गया और आज उनको NOC दे दिया। लेकिन अभी NOC का इशू जो है ना वो थोड़ा सा तवील होने जा रहा है। वो तवील इसीलिए होगा क्योंकि 4 मैचेस के लिए NOC के ऊपर खिलाड़ी खुश नहीं है। अब देखना ये है क्योंकि पाकिस्तान की टीम तो इस वक्त न्यूजीलैंड में है, वहाँ से बाबर आजम, उस्मान जूनियर, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, हाँ इन्होंने तो जाना है BPL खेलने। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, आज़म खान, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि IL T20 खेलने के लिए जाएंगे। अब शादाब खान यहाँ पाकिस्तान बैठे हुए थे, रिहैब कर रहे थे, रिहैब से ठीक हो गया था, इन्होंने भी IL T20 खेलने जाना है। और इसी जो मसला है ना NOC का, जो NOC ना देने की रिवायत पीसीबी ने जारी की हुई है। आपको पता है कि आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट क्यों ली है? NOC की वजह से। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट क्यों ली है? NOC की वजह से। उनको जब पीसीबी ने तंग करना शुरू किया NOC की देने के लिए, जब वो कहते थे कि भाई हमें गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC दें, कभी CPL के लिए, कभी BPL के लिए, LPL के लिए, बिग बैश के लिए,
IL T20 खेलने के लिए, SA20 खेलने के लिए, तो पीसीबी उनको एनओसी नहीं दे रहा था और इसी वजह से फिर इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ले ली, आमिर ने भी रिटायरमेंट ले ली। अब एक और भी रिटायरमेंट आने वाली है बहुत जल्द, वो मैं आपको एक अगले वीलॉग में बताऊंगा कि अब कौन सा खिलाड़ी है जो कि रिटायरमेंट लेने वाला है। इसी एनओसी के चक्कर की वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पॉलिसी बनाई है ना, अब दुनिया भर में यार जो बाकी लीग्स हो रही हैं, अब लीग्स ज़्यादा हो गई हैं, लीग्स वाले अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं खिलाड़ियों को। अब खिलाड़ी किसको दुखता है यार कि इतने ज़्यादा पैसे आ जाएँ, खिलाड़ी मुल्क का भी देख रहे हैं। अब जितने भी खिलाड़ी अभी लीग्स खेलने के लिए जा रहे हैं, हमारी चंद से बात हुई, वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। अब जैसे देखें शाहीन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना IL T20 के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान के मैचेस खत्म होने के बाद फिर उन्होंने लीग्स खेलनी है। शादाब खान पाकिस्तान में फ्री बैठे हुए थे, अब उनको आप अगर एनओसी दे देते वहाँ पे IL T20 के लिए 8 तारीख, चले मैं ये नहीं कहता कि पूरे IL T20 के लिए दे देते, 8 फरवरी तक तो शादाब खान को एनओसी मिल सकता था। इसी तरह से बाकी खिलाड़ियों को एनओसी ज़्यादा मैचेस के लिए मिल सकता था। इसी की एग्जांपल ले लें, हारिस रऊफ, उसामा मीर, जमान खान का मैंने जिक्र किया पहले, उनको पीसीबी ने जब एनओसी नहीं दिया, फिर जब दे दिया यूटर्न के बाद, अब एनओसी 4 मैचेस के लिए दिया गया। तीनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, पाकिस्तान की टीम भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के लिए गई हुई थी। अब जब 4 मैचेस ख़त्म हो गए तो हारिस रऊफ वगैरह को उन्होंने कहा था क्या वापस जाएंगे पाकिस्तान और कैंप में हिस्सा लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आना, फिर 2-3 दिन कैंप में शिरकत करना और फिर वहाँ से फिर वापस जाना अपने न्यूजीलैंड, तो ये कहाँ का इंसाफ था। फिर पीसीबी ने कहा कि नहीं यार आप ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। अब जब खिलाड़ी तीनों ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो फिर बाकी मैचेस के लिए भी एनओसी दे दें भाई, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इससे खिलाड़ियों की तैयारी अच्छी हो जाती है अगर आप उनको एनओसी दे देते। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन ये फैसले करता है कि जो कि एमी जिससे हम कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों के ऊपर खिलाड़ियों को बहुत तंग किया जा रहा है मुसलसल, और इसी वजह से अब खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट भी किया था। और जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब ये बात बढ़नी शुरू हुई, तो फिर पीसीबी को थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर जाना पड़ गया और उन्होंने फिर आज काफ़ी देर तक चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो है ज़का अशरफ साहब, उनके साथ सलमान नसीर साहब, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, ये तमाम लोगों ने आज काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ये मीटिंग के अंदर मौजूद थे और ये शाम को गालिबन मगरिब बल्कि इशा के वक्त ये मीटिंग जो है ना यहाँ पर ख़त्म हुई। अब मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक छोटी सी प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन उसमें उन्होंने वजूहात भी नहीं बताई कि क्यों नहीं दिए जा रहे थे पहले। क्योंकि पहले खिलाड़ियों को कहा गया था कि जो इंजरी के शिकार हैं ना, जैसे शादाब खान, उनको कहा गया था कि आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ पर परफॉर्म करें, वहाँ पर अपनी फिटनेस साबित करें। अरे भाई, जब डॉक्टर ने उसको क्लियर करार दे दिया है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर उनका रिहैब कंप्लीट हो गया है, क्लब के मैचेस खेले हैं, तो फिर पीछे कौन सी जो है वो फिटनेस साबित करनी रह गई है। लेकिन वही बात है कि फिर जानबूझ के तंग करने वाली बात है। और अब जो एनओसी जारी किए गए हैं, ये एक किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक एहसान किया उनके ऊपर कि देखें हमने तो आपको एनओसी दे दी है। हारिस और उसामा के ऊपर भी ऐसे एहसान किया गया था। और आपको पता है कि हारिस रऊफ ने फिर कहा था कि मैं तो रिटायरमेंट लेने लगा था। अगर पीसीबी उनको उस वक्त एनओसी नहीं देता ना, तो फिर हारिस रऊफ ने रिटायरमेंट का प्लान बना लिया था कि वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देंगे। अब फ्यूचर में हमारी यही रिक्वेस्ट है पीसीबी की यार, अगर वो खिलाड़ियों को इस तरह तंग करते रहेंगे ना, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो रिज़ाइन कर जाएंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देंगे और फिर वो लीग्स के पीछे जाएंगे, पैसे खेलते रहेंगे। और फिर जो इस वक्त टीम की सिचुएशन हुई है ना, फिर इससे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिचुएशन और भी बदतर होती जाएगी। खैर, ये एनओसी के हवाले से अपडेट थी। इसके हवाले से भी और भी कुछ हमारे पास अपडेट्स हैं जो कि इस्लामाबाद में मीटिंग्स हुई हैं। उन मीटिंग्स के अंदर क्या क्या हुआ है, ज़का अशरफ साहब की फ्यूचर का क्या बनेगा, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।